सवाल है मेरा, ज्ञानेंद्र जी, अखिल जी रुकिए, डॉक्टर अबुल से सवाल है मेरा। मेहताब उस्मानी साहब रुकिए ना, आप किसी और एंगल पर चले गए, उस एंगल पर मैं आऊंगा, उसका जवाब भी मैं आपसे लूंगा, लेकिन डॉक्टर अबुल से सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर अबुल, आपने इतना लंबा समय, आपने कहा कि मैंने स्कूलिंग से लेकर पूरी पीएचडी तक किया, बहुत लंबा सफर होता है, और अब एक जीवन का एक हिस्सा आपने ऑलमोस्ट जो है यूनिवर्सिटी से, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का वहां गुजारा है। एक शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर हर चीज ये सिखाई जाती है कि कैसे आगे चल के सारी चीजें काम आएंगी, लेकिन समानता ये कहां की हो गई कि अब वो छात्र जो पिछली बार जिनके साथ मार पिटाई हुई थी, इस बार कह रहे कि हम तो प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं, हम तो पहले परमिशन लेकर चल रहे हैं कि पिछले वाले साल जैसा हाल इस बार ना हो, इसलिए हम पहले परमिशन ले ले, और परमिशन को भी अगर एएमयू नहीं देता है, और मेहताब उस्मानी साहब उसका जिक्र करते हैं कि नहीं ऐसा एक ये आप राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो आप भी वहां रहे, लगता है कि राजनीति ये है जो फिलहाल परमिशन मांगी जा रही है? ऐसा है, अभी जो इन्होंने कहा ना अफ्तार पार्टी होती है, हजार हजार लोग बैठ के अफ्तार करते हैं, ठीक है, तो अफ्तार पार्टी के लिए भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं कैंपस में। whoever wants to organize an अफ्तार पार्टी he is free to do that, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। दूसरी बात, हमारे भाई जो अभी ये करनी सेना के थे, इन्होंने बात करी अधिकार की, तो अब अधिकार पे बात सुन लीजिए मेरी क्लियर कट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है। क्या परिभाषा होती है अल्पसंख्यक संस्थान? इस देश में अल्पसंख्यक जो है वो 15% है। एक एमपी नहीं बना सकता अल्पसंख्यक। 543 सीट है पार्लियामेंट में, अगर अल्पसंख्यक चाहे तो वो चाह कर भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या किसी भी विधानसभा में नहीं भेज सकता। विशेषाधिकार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका अभी कुछ दिन पहले आपके सामने जजमेंट आया, और ये मानने के बाद कुछ विशेषाधिकार हैं और होने भी चाहिए एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को। और अलीगढ़ अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को एक्सप्रेसली बड़े भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन जामिया जो एक्सप्रेसली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें भी होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए पोस्टर जारी हो चुके हैं। जब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक ऐसी हमें प्रथा दिखा रहा है और आगे आ रहा है, सब लोगों को गले लगा रहा है, तो क्या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी माइनॉरिटीज को गले लगा के एक पूरे दुनिया में संदेश नहीं देना चाहिए? अरे हम तो 20 साल से गले लगा रहे हैं, आप पता नहीं कब आप लोगों के जमाने में क्या होता आ रहा है हमको नहीं मालूम, मगर हमारे जमाने में तो आज भी हमने बोला ना, कोई होली ऐसी नहीं गई अलीगढ़ में जिस होली पे हम लोगों ने गुजिया ना खाई हो, और खिलाने वाले आज भी अलीगढ़ में बैठे। बिल्कुल, पिछली बार जब बच्चों ने बिना परमिशन के होली खेलनी चाहिए थी, जैसे आपने अभी कहा कि इफ्तार की परमिशन नहीं होती है, तो पिछली बार भाई जब परमिशन के बिना होली खेलनी चाहिए थी तो उन्हें जो है मार पिटाई, अराजकता और लॉलेसनेस का सामना करना पड़ा था। देखिए वो तो देखिए किसी भी लॉलेसनेस, गुंडागर्दी, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, आप पता कर लीजिएगा, किसी भी तरह की गुंडागर्दी, और कभी भी मैंने, अगर मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र जो है वो माइनॉरिटी में है, अगर मेरे पास कभी कोई शिकायत आती थी या कोई ग्रीवेंस, छात्रों की बात सुनता था, इसलिए सुनता था क्योंकि उन्हें वहां पर हमारी जरूरत है। और देखिए हमारे यहाँ भी, इस देश में, भारत देश में भी आज भी मैं कहता हूँ ये देश जिंदा है तो सेकुलर लोगों की वजह से जिंदा है। लेकिन सेकुलरिज्म की भाषा तो जो छात्रों ने एप्लीकेशन दी थी होली के लिए, उसमें भी ये लिखा था। बात सुन लीजिए, और सेकुलरिज्म वो है जो पानी है, कम्युनलिज्म आग है, और सेकुलरिज्म ये पूरी दुनिया, सिर्फ भारत की नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नहीं, ये पूरी दुनिया अगर जीवित रह सकती है तो वो सेकुलरिज्म की ही बुनियाद पे जीवित रह सकती है, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, अल्पसंख्यक संस्थान की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो ये माना गया कि ये यूनिवर्सिटी जो है विशेषकर किसने बनाई? मुसलमानों ने बनाई। किसके लिए? इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अगर अधिकारों की आप बात करेंगे तो आप ये देखिए कि जो बड़े भाई अबू साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल आपका कहना सही है कि बड़े भाई आप हैं। एएमयू की स्थापना बिल्कुल मुस्लिमों के द्वारा की गई, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन एएमयू के लिए जमीन किसके द्वारा दी गई थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। जमीन तो एएमयू के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दी गई थी ना। राजा जी के नाम पर, सुनिए आप, राजा जी ने जो जमीन दी थी, ठीक है, एएमयू में हजारों बीघा जमीन दी गई।
जी। और राजा जी ने जहां पर आज उनके नाम से राजा महेंद्र प्रताप स्कूल मौजूद है बन्ना देवी के पास, वो उनके जी। नाम से कर दिया गया है। वो जो खास जमीन का हिस्सा है वो राजा जी का। तो पहले के राजा और नवाब हमारे और आपकी तरह थोड़ी होते थे कि होली पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। राजा जी ने क्या कहा जब जमीन देने के बाद? राजा जी ने ये कहा कि मेरे इलाके के जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको भी स्कूल में जगह देना, लो जमीन ले जाओ। पहले के उन्होंने सभी छात्रों के लिए सोचा था ना कि सभी छात्रों को शिक्षा मिले, इसीलिए तो एएमयू को जमीन दी गई थी। इसीलिए अबू भाई, बड़े भाई बात सुनिए। ये दौर आ गया है, आज का ये दौर आ गया है कि इतिहास सिर्फ औरंगजेब को क्रूर शासक कहता है। इतिहास बिंबिसार का नाम नहीं लेता, इतिहास उदय सेन का नाम नहीं लेता, जिन्होंने अपने बाप की हत्या करके जिसको इतिहास में पितृहंता वंश कहा गया। देखिए औरंगजेब को, अबू भाई औरंगजेब को डिबेट में ना